एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था, जो कि अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहा करता था। और वह इतना गरीब था कि वह अपनी बच्ची को पढ़ा भी नहीं पा रहा था। और अरे पापा, तुम्हें पता है कल हमारे देश ने चांद पर कदम रख दिया है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है। ये मैडम ने बताया है मुझे कल। पर आप मेरी स्कूल की फ़ीस भी जमा कर दो, वरना टीचर मुझे स्कूल से निकाल देगी। जल्दी से जल्दी आप मेरी फ़ीस जमा कर दो, वरना मुझे स्कूल से टीचर निकाल देगी। और पापा, मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, इसलिए टीचर जल्दी करवा रही है। अरे बेटा, हम जल्दी से जल्दी फ़ीस जमा कराएंगे तुम्हारे स्कूल की, पर तुम अपनी टीचर से बोलो कुछ दिन और रुकने के लिए। जैसे ही तुम्हारे पापा की सैलरी आ जाएगी, वैसे ही हम तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भी जमा कर देंगे। अरे मेरी बेटी, आप टेंशन क्यों ले रही हो? जब तक तुम्हारे पापा खड़े हैं, तुम बस ये बताओ मुझे तुम्हारे स्कूल की कितनी फीस जाएगी। आप मुझे ये बताओ, मैं आपकी फीस बहुत जल्दी जमा कर दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं आपकी फीस भरूंगा। टीना अपने पापा की इतनी बात सुनकर चली जाती है। अरे आप मुझे ये बताओ कि आप टीना के स्कूल की फ़ीस कहाँ से भरोगे? आपको तो पता ही है कि हमारे घर की परिस्थिति कैसी है। हम टीना को एक पढ़ा भी नहीं सकते हैं, परंतु हम उसकी फ़ीस कहाँ से भरेंगे, आपको सब पता है। अरे मैं चाहे कुछ भी करूं, पर मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस जमा जरूर करूंगा और अपनी बेटी को बहुत काबिल इंसान बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हमारे गांव में कोई स्कूल क्यों ना हो, चाहे मुझे कितनी दूर भी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए ना भेजना पड़े, पर मैं भेजूंगा। और टीना खिड़की के पास होकर अपने पापा और मम्मी की बात सुनती है, और वह सारी बात सुन लेती है कि हमारे घर की परिस्थिति नहीं है मुझे पढ़ाने की। और वह बहुत उदास हो जाती है। अरे मेरे पापा कितने मजबूर हैं, और मैं अपने पापा को अपने स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए कितना जोर जमा रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और टीना सारी बात सुनकर उदास होकर वहाँ से चल देती है। टीना एक बहुत समझदार और पढ़ने में बहुत होशियार लड़की थी। और टीना उदास होकर वहाँ से चल देती है। मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ऐसा मैंने क्या गलत मांग लिया, एक पढ़ने का ही तो मांगा था। और टीना सोचती सोचती वहाँ से आ जाती है, और टीना को एक पेड़ दिखता है। टीना उसी पेड़ के नीचे ही आके रुक जाती, और टीना वहाँ से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। और बेचारी टीना बहुत उदास थी, इसलिए वो यही सोचती है, अब मेरे सपने का क्या होगा, मैंने जो सपना देखा था। और टीना देखती है सामने से एक औरत टीना के पास ही चली आ रही थी, और वो टीना के पास आकर रुक जाती है। अरे तुम कौन हो, और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? इस पेड़ के नीचे बैठी हुई तुम अकेली क्या कर? अरे तुमने बताया ही नहीं है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, और तुम यहाँ पर अकेली बैठकर क्या कर रही हो, और तुम कहाँ से आई हुई हो, और तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ तो बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बेटा बोलो, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, और तुम किस गांव से हो? तुम्हारे पापा का क्या नाम है? अरे आंटी, मेरा नाम टीना है, और मेरे पिताजी का नाम रामू है, और मैं पास के गांव से ही आई हुई हूँ। और मैं उदास थी, इसीलिए मैं इस पेड़ के नीचे आकर बैठ गई हूँ। और चलते चलते काफ़ी थक भी गई थी मैं, इसीलिए इस पेड़ के नीचे बैठ गई थी। मैं उदास थी इसीलिए। अच्छा टीना, अब तुम ये बताओ कि तुम उदास क्यों हो? अरे आंटी, बस आपको मैं क्या ही बताऊं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पा रही हूँ। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो मेरे स्कूल की फ़ीस भर पाए।
और हमारे गांव में कोई स्कूल भी नहीं है। मुझे स्कूल जाने के लिए बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ता है। अरे बेटा, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैं शहर के बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। बस आप लगन से पढ़ना और मेहनत से पढ़ना, मैं आपको पढ़ाऊँगी। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके घर भी आकर आपको पढ़ा सकती हूँ, और आप चाहती हो तो मैं इसी पेड़ के नीचे डेली आकर आपको पढ़ाऊँ। पर आंटी, आपको देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, और ना ही मेरे पापा के पास हैं। मैंने अपनी परिस्थिति आपके सामने रख दी है, पर फिर भी आप मुझे पढ़ाना चाहती हैं। आप मेरे पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रही हैं? मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, मैंने आपसे फ़ीस नहीं मांगी है, परंतु आप मुझे अगर कुछ देना चाहती हो तो ये ध्यान रखना, जैसे मैं आपकी आज मदद कर रही हूँ, अगर कभी परिस्थिति ऐसी आन पड़े कि आपके सामने कोई आप जैसा ही विद्यार्थी खड़ा हो जाए, तो आपको उससे बगैर किसी पैसे की मदद करनी पड़ेगी और उसकी सहायता करनी पड़ेगी। बस यही मेरी फ़ीस है। टीना इतना सुनते ही चल देती है, और टीना की आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। टीना बहुत खुश थी, और टीना खुशी खुशी में अपने घर की ओर आने लगती है। वो बहुत तेज अपने घर की ओर अपनी मम्मी पापा को बताने के लिए आ रही थी, और टीना इतने में ही अपने घर आ जाती है। अरे बेटा, तुम कहाँ पर गई थी? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें खाना खाना है या नहीं? आज बहुत टाइम हो गया है खाना खाने। अरे मम्मी, मैं नदी वाले रास्ते पर चली गई थी। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी हुई थी। मैंने आपकी और पापा की सारी बात सुन ली थी। उसी बात से मैं उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गई थी। वहाँ पर एक आंटी आई और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए घर ही आकर या बोला, वहीं पेड़ के नीचे बैठकर मैं तुम्हें डेली पढ़ा ही दूँगी। और मैंने उन्हें जब फ़ीस के लिए बोला तो उन्होंने कहा, अब किसी और की मदद कर देना पढ़ाकर। अरे बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, और बेटा ऐसे किसी से मदद नहीं लेते हैं। पर फिर भी मुझे लगता है वो बेचारी औरत जिसने आपको बोला है वो ठीक ही थी। इसीलिए आप कल चले जाना सुबह में ही, और बहुत मन लगाकर पढ़ना। अपने पापा का खूब नाम रोशन। अरे टीना, सोती ही रहोगी? तुम्हें उठना नहीं है क्या? तुम उस औरत के पास नहीं जा रही हो जहाँ पर तुम कल बोल रही थी? और टीना इतना उठकर तैयार होकर वहाँ से चल देती है, और टीना वहाँ से निकल जाती है अपना पढ़ने के लिए। सुबह में ही निकल जाती है, और टीना उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसने उसे कल बुलाया था कि यहाँ पर आकर मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी। और इतने में ही वो लेडीज़ भी वहाँ पर आ जाती है, और टीना को देखती है। टीना वहाँ पर ही बैठी हुई थी उसके आने से पहले ही, और वो टीना को पढ़ाने लगती है। टीना भी बहुत ध्यान से और मन लगाकर पढ़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, और टीना भी धीरे धीरे बड़े होने लगती है। ऐसे ही रोज़ आना और रोज़ जाना लगा, और वो दिन भी आ ही गया था जिस जिस दिन का टीना को बेसब्री से इंतज़ार था। अब टीना अपनी एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और टीना पास होने की खुशी में स्कूल के बाहर ही उछलना शुरू कर देती है। और फिर टीना घर के लिए चल देती है, स्कूल से निकल जाती है। और टीना अब घर आ रही थी अपने स्कूल से, और टीना का आज वो बहुत खुशी का दिन था। टीना की मेहनत रंग लाई थी। अरे बेटा टीना, तुम्हारे एग्ज़ाम का क्या रहा? तुम आज एग्ज़ाम के लिए गई थी, जल्दी बता। अरे मुझे पता है टीना का रिज़ल्ट कैसा रहा होगा। टीना पर मुझे फुल विश्वास है कि टीना ने ही स्कूल टॉप किया होगा। टीना की बचपन से ही पढ़ाई को लेकर लगन
मैं देखती चली आ रही हूँ। टीना एक बहुत मेहनती और बहुत बड़ा समझदार लड़की है। अरे आज बहुत खुशी का दिन है, मैं पास हो गई हूँ और अब मैं गांव में एक स्कूल जरूर। और टीना पास होकर गांव में एक स्कूल खोल लेती है जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अगर हौसले बुलंद हों तो मंजिल तो अपने आप ही कदमों में आ ही जाती है। हमें यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है। और ऐसी कहानी के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।